नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज 7 मई गुरुवार की तमाम बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज, ताजा अपडेट्स के साथ ही सोने और चांदी के भाव पर। तो दोस्तों बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। हमारे साथ जानेंगे एक एक कर देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ ही महत्वपूर्ण खबरें, जिनमें वतन वापसी को लेकर भारी संख्या में आवेदन, साथ ही कर्नाटक सरकार दे रही है नाइयों और धोबियों को बड़ी मदद। अगले अपडेट में लॉकडाउन को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला और हाईकोर्ट से योगी सरकार को बड़ी राहत। अगली खबर में केंद्र सरकार अब इस इनकम टैक्स पर दे सकती है बड़ी राहत, साथ ही जीएसटी पर भी लिया बड़ा फैसला। अगले अपडेट में कैसे दुनिया भारत को देख रही है चीन के विकल्प के तौर पर, और पेट्रोल डीजल पर दुनिया में सबसे ज्यादा टैक्स चुकाते हैं भारतीय। खबरों के विस्तार के क्रम में सबसे पहले बात करें सोने और चांदी के भाव के बारे में, तो आज सोना 50 रुपए की बढ़त के साथ 45,450 रुपए प्रति 10 ग्राम, जबकि चांदी 700 रुपए के उछाल के साथ 42,000 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई। देश के बड़े शहरों में मुंबई 24 कैरेट गोल्ड की कीमत आज 45,450 रुपए, हैदराबाद 24 कैरेट गोल्ड की कीमत 46,900 रुपए, चेन्नई 24 कैरेट गोल्ड की कीमत 46,900 रुपए, कोलकाता 24 कैरेट गोल्ड की कीमत 46,460 रुपए और दिल्ली 24 कैरेट गोल्ड की कीमत भी आज 46,460 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई। अगली बड़ी खबर में विदेश में फंसे तकरीबन 15,000 भारतीयों को 7 से 13 मई के बीच 64 उड़ानों के जरिए स्वदेश लाने की भारत सरकार की घोषणा के एक दिन बाद ही नागर विमानन मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की वेबसाइट बुधवार दोपहर को क्रैश हो गई। मंत्रालय ने ट्विटर पर कहा कि हमारी वेबसाइट अभूतपूर्व बोझ के कारण काम नहीं कर पा रही है। फंसे हुए नागरिकों को लाने वाली उड़ानों से संबंधित विवरण एयर इंडिया की वेबसाइट पर जल्द ही डाला जाएगा। संयुक्त अरब अमीरात, ब्रिटेन, अमेरिका, कतर, सऊदी अरब, सिंगापुर, मलेशिया, फिलीपींस, बांग्लादेश, बहरीन, कुवैत और ओमान में फंसे भारतीयों को इन उड़ानों के जरिए वापस लाया जाएगा। अगली बड़ी खबर में मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार ने बुधवार को करीबन 1610 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है। जिन्होंने लॉकडाउन के चलते अपनी नौकरी खो दी, सरकार उनको आर्थिक मदद देगी। सरकार ने 60,000 धोबियों और करीब 2,30,000 नाइयों को एक बार के लिए 5,000 रुपए देने का फैसला किया है। करीब 7 लाख ऑटो रिक्शा और टैक्सी ड्राइवर जिन्होंने लॉकडाउन लागू किए जाने के बाद अपनी कमाई खो दी है, प्रत्येक को एक बार के लिए 5,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। साथ ही सरकार ने एमएसएमई यानी जो छोटे उद्योग धंधे होते हैं ना, उनके लिए लगातार 2 महीनों के बिजली बिल पर मासिक फिक्स्ड चार्जेस माफ कर दिए हैं। इसके अलावा बड़े उद्योगों के लिए बिजली बिलों के फिक्स्ड चार्जेस को बिना किसी जुर्माने या ब्याज के अगले 2 महीनों के लिए टाल दिया गया है। सरकार ने यह भी कहा है कि जिन्होंने अपने बिजली बिल नहीं भरे हैं उनके लिए बिजली के कनेक्शन 30 जून 2020 तक नहीं काटे जाएंगे। अगली बड़ी खबर में संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने अब एक और बड़ा निर्णय लिया है। अब इस साल मई महीने में हर शनिवार और रविवार को छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन लागू रहेगा। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू की सलाह पर पीएम भूपेश बघेल ने यह निर्णय लिया है। इस दौरान सब्जी, दूध, चिकित्सा सहित आवश्यक सेवाएं चालू रहेगी। 17 मई के बाद अगर देश में लॉकडाउन खोलने के लिए निर्णय लिया जाता है तो छत्तीसगढ़ में इस महीने शनिवार और रविवार को लॉकडाउन जारी रहेगा। जी हां दोस्तों, अगली बड़ी खबर में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बुधवार को पिछले 1 साल से लंबित चल रहे 69,000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पर अहम फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने योगी सरकार को बड़ी राहत देते हुए कट ऑफ मार्क्स के जरिए शिक्षकों की नियुक्ति को सही ठहराया है। फैसले के बाद सामान्य वर्ग के लिए 65% और आरक्षित वर्ग के लिए 60% अंक लाना अनिवार्य कर दिया गया है। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को 150 में से 97 अंक हासिल करने होंगे, जबकि आरक्षित वर्ग के लिए 90 अंक लाना जरूरी है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में शिक्षा की योग्यता और गुणवत्ता को अहम बताया है। अगली बड़ी खबर में संक्रमण को रोकने के लिए शुरू किए गए लॉकडाउन को देखते हुए सरकार टीडीएस पर लगने वाले ब्याज पर और रियायत देने का विचार कर रही है। देरी से टीडीएस जमा कराने पर फिलहाल 18% ब्याज देने का नियम है। हालांकि सरकार ने मार्च के राहत पैकेज में इसे आधा कर दिया था। साथ ही इस पर लगने वाली पेनल्टी को भी हटाने का ऐलान किया था, लेकिन अब इसे पूरी तरह हटाने को लेकर लगातार मांग हो रही है। अगली बड़ी खबर में संक्रमण से बचने के लिए कई देशों को लॉकडाउन घोषित करना पड़ा है, लिहाजा सभी कामकाज अपने निर्धारित समय सीमा पर नहीं हो पा रहे हैं। सरकार ने लॉकडाउन के चलते जीएसटी रिटर्न फाइल करने के लिए राहत दी है। सरकार ने फिस्कल ईयर 2018-19 के लिए जीएसटी रिटर्न फाइल करने की तारीख बढ़ाकर 30 सितंबर 2020 कर दी है। इससे पहले सरकार ने साल 2018-19 के लिए जीएसटी रिटर्न फाइल की तारीख 30 जून की थी। देरी से रिटर्न फाइल करने के मामले में विलंब शुल्क को 12% से घटाकर 9% कर लिया गया है। अगली बड़ी खबर में केंद्र सरकार इस समय चीन से इंपोर्ट घटाने और घरेलू इंडस्ट्री के मौके को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि संक्रमण के बाद बहुत से देश भारत को चीन के विकल्प के तौर पर देख रहे हैं। हमारी पूरी कोशिश होगी कि इंपोर्ट को कम किया जाए और आत्मनिर्भर बना जाए। जी हां दोस्तों, अगली बड़ी खबर में सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी है। पेट्रोल पर 10 रुपए और डीजल पर प्रति लीटर 13 रुपए एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई है। बता दें कि इसके साथ ही अब पंप पर मिलने वाले पेट्रोल
पेट्रोल डीजल पर टैक्स बढ़कर 69% हो गया है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। भारत के अलावा सिर्फ फ्रांस, जर्मनी, इटली और ब्रिटेन में ही ईंधन पर टैक्स 60% से ज्यादा लगता है। मंगलवार रात एक अधिसूचना जारी कर बताया गया कि डीजल एवं पेट्रोल दोनों पर ही रोड एवं इंफ्रा सेस बढ़ाकर 8 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। इसके अलावा डीजल पर 5 रुपए लीटर का अतिरिक्त एक्साइज और पेट्रोल पर 2 रुपए लीटर का अतिरिक्त एक्साइज टैक्स लगाया गया है। यह भारत में ईंधन पर एक दिन में टैक्स की हुई सबसे बड़ी बढ़ोतरी है। तो दोस्तों, खबरों का सिलसिला यही समाप्त करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल का आइकन भी दबा दें, जिससे हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।